हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज है दिन फ्राइडे का, गुड फ्राइडे है आज, और इसी की वजह से आज आरोग्य और आरोग्य के पापा दोनों का ही ऑफ था। लंच के बाद हम कहीं चले गए थे बहुत ज़रूरी काम से। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी अगर हमारा वो काम हो गया तो। और उसके बाद से मतलब लंच वंच होने के बाद कोई दूसरा काम हुआ नहीं था, तो बर्तनों का बहुत सारा ढेर यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है और हमारे चाय का भी टाइम हो गया है। आज मुझे अपना मंदिर भी थोड़ा सा क्लीन करना है, तो मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी। और आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, इफ़ यू आर न्यू हियर देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इट्स टोटली फ्री बट इट्स मीन अ लॉट टू मी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं फटाफट अपने काम कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे साफ़ सफाई मैंने कर ली है। अब मैं गैस पे चढ़ा रही हूँ चाय बनने के लिए, और एक तरफ थोड़ी सी दूध भी गर्म करूँगी। आरोग्य को शाम हो गई है, खाना बनने में अभी टाइम है, तो इसको हॉर्लिक्स वाला दूध भी बना के दूँगी। और यहाँ पे आरोग्य आ चुका है शरारत करने। वो कह रहा था मैं अपने आप से हॉर्लिक्स डाल लूँगा, आप ज़्यादा डाल देते हो, तो खुद ही डाल रहा था। मैंने चाय भी यहाँ पे छान ली है, अभी हम लोग चाय पी लेंगे, उसके बाद आगे का काम। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चने की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना, जो आपको पक्का पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। और चना एक ऐसी सब्जी है ना जो मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होती, क्योंकि इसका एक डोमिनेटिंग सा टेस्ट होता है। किसी को जिसको पसंद होती है उसको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और जिसको नहीं अच्छी लगती उसको नहीं लगती। मुझे भी पर्सनली चने नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक तरीका बता रही हूँ जिससे आपकी नॉर्मल सी चने की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ओवरनाइट सोक किया हुआ चना ले लिया है कुकर में, और उसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐसे बीच से छील करके काट के डाल दी है, और एक टमाटर बिग साइज़ का भी यहीं पे मैंने ऐड कर दिया है। 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा अदरक का टुकड़ा होगा, उसको भी बीच से स्लिट करके मैंने डाल दिया है। 2 हरी मिर्ची तीखी वाली है, और 4-5 लहसुन की कलियाँ। ये डालने के बाद यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ। आपको पानी इतना ही डालना है जितना आपको सब्जी में अपने पानी चाहिए, क्योंकि ये पानी बहुत ही मतलब न्यूट्रिशन होने वाला है, इसमें बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होगा, प्रोटीन से भरा हुआ। इसको आप फेंके नहीं, उतना ही डालें जितना आप यूज़ कर लें अपनी सब्जी में। और थोड़ा सा तेल और नमक ये डाल करके मैंने चने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, और इसको कम से कम 5 से 7 जैसा भी आपका कुकर सीटियों में चने पकाता हो वैसे लगा लीजिए। याद रखिए चना बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाना चाहिए। और यहाँ चॉपर में दूसरी तरफ मसाले की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैंने, आप याद रखिएगा, 2 प्याज मैंने चने में डाली थी, और 3 प्याज यहाँ पे मीडियम साइज़ की मैंने अपने चॉपर में ले लिया है। लहसुन ले लिया है और मिर्ची ले ली है। आप तीखा जैसे भी खाते हो वैसे ले लीजिए, लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा इसमें जाता है। और इसको मैं अच्छे से चॉप कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो बहुत महीन महीन काट भी सकते हैं, और अगर नहीं काटना चाहते तो आप मिक्सी में इसको पीस लीजिए। बहुत ज़्यादा महीन मत करिएगा, मतलब थोड़ा चंकी चंकी सा ही रह जाए। और यहाँ पे ये देखिए, 1 टमाटर मैंने उसमें डाला था बॉयल होते समय कुकर में, और यहाँ पे 2 से 3 टमाटर। अगर बहुत बिग साइज़ के हैं तो आप 2 ले लीजिए, मेरे बहुत बड़े नहीं थे, मीडियम साइज़ के थे, तो मैंने 3 टमाटर भी इसी में लेकर के अपने
चॉपर में ही इसको चॉप कर दूंगी। आप अगेन इसको भी पीस सकते हैं, और लेकिन बस आप चाहे पीसिए, काटिए या कुछ भी करिए, ये बस रखिएगा थोड़ा सा टेक्सचर होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा महीन पेस्ट आपको नहीं बनाना है। यहाँ पे देख लीजिए मैंने कैसे इसको कर लिया है। और यहाँ पे कुकर में मैं सीटी आने के लिए रख दे रही हूँ। कुकर में सीटी आ गई थी। मैंने 2 जो है सीटी लगाई थी हाई फ्लेम पे, उसके बाद 4 सीटियाँ मैंने इसको लो फ्लेम पे लगा ली थी। चने बिल्कुल ही अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसमें से ये जो खड़ी खड़ी चीज़ें हमने डाली थी ना, ये मैं निकाल दे रही हूँ। आप चाहें तो इसको इसी में मैश कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप इसी समय ही मैश कर देंगे ना, तो कहीं कोई चीज़ मतलब मैश होगी, कोई नहीं होगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप इसको एक बार निकाल लीजिए बाहर। और ये हमने इसमें इसलिए डाला है ताकि इनका जो फ्लेवर है, मतलब टमाटर, प्याज और लहसुन का, ये हमारे चनों में आ जाए, क्योंकि चने का अपना कोई टेस्ट होता नहीं है। उसमें हमें टेस्ट को मतलब डालना पड़ता है, उसको हमें टेस्टी बनाना पड़ता है, तब जाके चने की सब्ज़ी अच्छी लगती है। इसलिए इन सारी चीज़ों को हमने उसमें डाल करके पीस लिया था, सॉरी बॉयल कर लिया था। अब मैं ये मिर्ची, टमाटर, लहसुन, अदरक जो भी था, जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने निकाल दिया है। निकाल के प्लेट में इसे मैं, ये बड़ी आसानी से बॉयल होने के बाद ऐसे फोक से ही जो है अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। इसको मैश कर दीजिए। उसके बाद आप वापस से इसको अपनी ग्रेवी में, मतलब अपने चने में मिक्स कर दीजिए। अदरक के टुकड़े ऐसे मैश नहीं होंगे, उसको आपको निकालना पड़ेगा। और वो जब किसी चीज़ से मैं कूट दूंगी, नहीं तो अगर आप उस समय तक टमाटर नहीं पीसे हुए हैं तो आप उसको टमाटर के साथ डाल के चॉप कर लीजिए। और उसको रख दिया है मैंने साइड में। गैस पे चढ़ा दी है मैंने एक कढ़ाई, जिसमें हम मसाला भूनेंगे। कढ़ाई में लिया है मैंने सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही बनाइएगा, अगर आप लोग खाते हैं तो इसमें ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। और उसमें मैं डाल रही हूँ जीरा। अच्छी तरह से आपका तेल स्मोक हो जाए, याद रखिए। और ये है तेज पत्ता, बे लीफ भी बोलते हैं इसको, और हींग। ये सारी चीज़ें मैंने तेल में डाल दी हैं। और ये जो मिर्ची, लहसुन और प्याज जो हमने चॉपर में चॉप करके रखे थे, वो मैंने तेल में डाल दिया है। और इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ पे आपकी भुनाई का काम स्टार्ट होता है। और खूब अच्छी तरह से मसाले को भूनो ना, तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। आप करके देखिएगा। और कच्ची कच्ची प्याज कभी भी ग्रेवी में अच्छे नहीं लगते। प्याज आप देख लीजिए मेरा मतलब अच्छी तरह से लाल हो गया था। तब इसमें मैंने अपना चॉप किया हुआ टमाटर डाला है। और अब इसको भी हमें अच्छी तरह से खूब भूनना है। और थोड़ा सा चॉपर में पानी जो टमाटरों का लगा हुआ था, वही डाल करके मैंने अपनी ग्रेवी में मिक्स कर दिया था। थोड़ी देर ढक दिया था, वापस से खोला है। अब हम इसमें मसाले करेंगे। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, याद रखिएगा। बॉयल करते समय भी चनों में नमक डाला है, तो ध्यान से ही डालिएगा। डाला है धनिया का पाउडर, हल्दी का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला। अब ये है किचन किंग। किचन किंग अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और ये है चना मसाला। अगर आपके पास किचन किंग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको चना मसाला डाल दीजिएगा। थोड़ा सा मीट मसाला डाल दीजिएगा। मीट मसाला मैं आपको बता दूं, कोई भी उसमें नॉनवेज नहीं होता, जस्ट एक मतलब तेज मसालों का ब्लेंड ही होता है, और जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने किचन किंग और चना मसाला डाला है। और थोड़े से एक छोटा ही आलू मैंने काट करके इसमें ऐड किया है। आप अगर चाहें तो आलू ना भी डालें, लेकिन आरोग्य है, मैंने उसकी वजह से आलू डाला है। आप कंप्लीटली इसको स्किप कर सकते हैं। और डाली है मैंने इसमें कसूरी मेथी। ये सारी चीज़ें डाल करके खूब अच्छी तरह से आपको इसको भून लेना है, जब तक कि आपका मसाला तेल ना छोड़ने लग जाए। उसके बाद ये कढ़ाई में जो आपने मसाला भून करके रखा है, इसको आपको डाल देना है अपने चने में, मतलब जो चना आपने बॉईल किया था ना उसमें। अब इसको डालने के बाद इसमें हम 2 सीटी और लगाएंगे। चने भी पके हैं, मसाले भी पके हैं, लेकिन इसमें सीटी इसलिए लगाएंगे ताकि एक बार हमारी सब्जी में सारे फ्लेवर्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएं और सब्जी हमारी एक साथ दिखने लगे। और यहाँ पे आप नमक एडजस्ट कर दीजिएगा। अच्छा, मैं ना सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वो नमक का पैकेट ख़त्म हो गया था, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैंने ज़्यादा डाला है, लेकिन ये बिल्कुल सही था। और 2 विसल आने के लिए इसको आप गैस पे रख दीजिए। और यहाँ पे मैं एक बहुत ही स्पेशल सी चीज़ बनाने वाली हूँ। इसको कहते हैं नीर डोसा।
वो बनाने के लिए मैंने ले लिया है चावल का आटा, इसको छान लिया है अच्छी तरह से और उसमें डाला है नमक। और अब इसको हमको खूब फाइन सा इसका एक प्योरे बनाना है, मतलब बिल्कुल पतला सा इसका घोल बनाना है। और ये ना वैसे ट्रेडिशनली बनाया जाता है चावल को भिगा करके पीस करके, लेकिन अगर आप शॉर्टकट करना चाहते हैं तो आप चावल के आटे से भी इसको बना सकते हैं। और इस सब्जी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही अमेजिंग आता है। मेरी फैमिली में ये सुपर डुपर हिट रही, आरोग्य के पापा को बहुत पसंद आई थी। मेरे सजेशन पे एक बार आप इसको बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, मैं गारंटी लेती हूँ आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। और बिल्कुल अलग, बिल्कुल ही स्पेशल सी ये रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देख लीजिए, इतना पतला आपको अपना बैटर तैयार कर लेना है। और उसके बाद एक नॉन स्टिक का मैंने तवा लिया है, तवे पे बहुत ज़रा सा आपको तेल स्मीयर करना है, बहुत ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। इसलिए वैसे तो ये नॉन स्टिक है, इसमें चिपकने का कोई डर है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्लानिंग के साथ चीज़ें करें तो ज़्यादा अच्छा है। वो तेल स्मीयर करने के बाद इस तरह से देख लीजिए, पानी की तरह ही आपका ये डोसा है, मतलब क्या है ये, बैटर है। इसको मैंने तवे पे डाल दिया है और उसको थोड़ी देर ढक देंगे। थोड़ी देर ढकने के बाद मतलब आपको ये दिखने लग जाए कि किनारे किनारे से, क्योंकि पहला है तो पहला डोसा, पहला चीला, पहला पराठा थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं निकलता है। तो उसी तरह मेरा भी ये, क्योंकि ना पहले में आप समझते हैं अपने बैटर को कि वो कैसा वर्क कर रहा है, उस हिसाब से आप उसमें नमक पानी एडजस्ट करते हैं। तो ये पहला डोसा मेरा फट गया था, लेकिन आगे के मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छे बने थे। तो आप डिसअपॉइंटेड बिल्कुल भी ना हो अगर फर्स्ट टाइम आपका बेकार होता है तो। ये पतले पतले से डोसे बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल ही सिंपल। और मतलब कोई भी ऐसी मसालेदार सब्ज़ी ना उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको कभी अपना टेस्ट अलग करना है और कुछ अलग बनाना है, यहाँ लाइटिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, इस तरह से आप दबा दबा करके इसको सेक लीजिए। वैसे तो जो इस तरह से बनता है ना, वो एक तरफ से सेका भी नहीं जाता है, लेकिन हम लोग को आदत है लाल और सिके हुए पराठे भी खाने की, तो इसको मैंने दूसरी तरफ से सेक लिया है। और ये देख लीजिए, दूसरा बैटर मैंने तवे पे डाला है और डालते ही इसमें ना बबल्स आने लग जाएंगे, कहीं कहीं से इसमें छेद हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और देख लीजिए, ये दूसरा वाला कितनी अच्छी तरह से फ्लिप हो जा रहा है और बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। एक आधी बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको ना सिर्फ चावल के आटे से आपने जो घोल बनाया है वो बना करके ये पराठे बनाने में दिक्कत हो रही है, डोसा बनाने में दिक्कत हो रही है ना, तो आप बहुत ज़रा सा व्हीट फ्लावर भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। गेहूं का आटा नॉर्मल जिससे हम रोटी बनाते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, तो आपका बिल्कुल भी नहीं मतलब फटेगा, बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही जल्दी जल्दी से मैंने अपने सारे डोसे तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पे सब्जी चेक कर लेते हैं, देखने में कितनी अच्छी और कितनी लजीज लग रही है ना। और बहुत पसंद आई थी आरोग्य के पापा को भी। आप प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी के साथ। अगर कभी भी आप चने बना रहे हैं ना, तो वही सारी चीज़ें हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि कब हमने किस समय पे क्या चीज़ डाली है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और इसमें मैंने ये हरी मिर्ची डाल के गार्निश कर दिया है, खूब सारा हरा धनिया डाल दिया है। और कहीं से कहीं तक आपको नहीं लगता कि आपने वो बोरिंग चने को इतना टेम्पटिंग बना दिया है। तो आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पे मैं फटाफट से सेंक करके आरोग्य के पापा का खाना भी लगा दे रही हूँ। और कभी कभी ना आपको मतलब बनाने के तरीके से भी वही वही चीज़ों का टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। और ट्राई करते रहना चाहिए आपको, बिकॉज़ कुकिंग इज़ अ आर्ट। आप जितना ज़्यादा इस पे वर्क करते हैं उतना ज़्यादा ये आपका मतलब इन्हेंस होता है। और देख लीजिए, ये है थाली जिसमें गर्मा गर्म है नीर डोसे और खूब अच्छे से वाइट राइस, सैलेड और चने की हमारी बिल्कुल ही डिफरेंट और स्पेशल सी सब्ज़ी। और आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये तो है आरोग्य के पापा की प्लेट, और इसके बाद भी बहुत सारा काम है अभी मुझे। हेलो जी, तो कुछ अच्छा बना लो तो किचन की हालत भी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। वैसे भी किचन की हालत तो बेकार हो ही जाती है। यहाँ पे बहुत कुछ फैल गया है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसे फटाफट क्लीन करती हूँ। और जब मैंने सब्जी बनाने की तैयारी की थी ना, जब चने मैंने रखे थे उस पे गैस पे होने के लिए, उसके बाद मैं मार्केट भी गई थी। आज फ्राइडे है तो शुक्र बाजार के लिए मेरा प्यार आप लोगों को पता ही है। वहाँ से एक झोला भर करके
इसमें सब्जियां आई हैं। अभी मैं दिखा दूंगी आपको कि मैं क्या क्या ले आई हूँ। उसके पहले मैं अपना किचन वगैरह अच्छे से क्लीन कर लूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 10:30 से ज़्यादा हो रहे हैं और मुझे बहुत सारे काम हैं। बहुत सारे मतलब सबसे बड़ा सबसे मेजर काम तो यही है। और ये पिंपल मेरा ठीक नहीं हो रहा, ये बढ़ता ही जा रहा है, इग्नोर करिएगा। चलिए ठीक है जी, मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूँगी। तो जी किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था, सब्जी में रखने जा रही थी, मैंने सोचा मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ आज मैं क्या ले आई थी। मैं ले आई हूँ ये सेम और शिमला मिर्च, टमाटर, ये है मटर, और बहुत अच्छे मटर मिल रहे थे आज मार्केट में। प्याज ले लिए मैंने, सैलड के लिए लिया है कुकम्बर, और ये है कद्दू, आलू ले लिए हैं, और ये मैं कह रही थी ना नमक ख़त्म हो गया था तो नमक है, और ये है अदरक, ये है फ्रेंच बीन्स, मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। गाजर ले ली है मैंने, ये लाल वाली गाजर सैलड में बहुत अच्छी होती है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। यही सारी सब्जियां मैं लेकर के आई हूँ, अब मैं इनको फ्रिज में लगाऊंगी। तो जी फ्रेंड्स, रात के मेरे सारे काम हो गए हैं और अब हमारे सोने का भी टाइम हो गया है। सब्जियां मैंने आपको दिखा दी हैं और चलिए जी, गुड नाइट। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं आपसे मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।